ही चिट्ठी मिली हो दस्ते शहबतहा से, यही चिट्ठी मिली हो। ऐ काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, रमज़ान में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। या मुस्तफ़ा आता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, रमज़ान में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे, और निपटना मुल्तज़म से वालिहाना बार बार। गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती है बहुत, रमज़ान तैबा की बहार। रमज़ान में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। मदीना देख लिया सरकार कभी, तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। रमज़ान में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चली चली हो चली हो चली हो। फिर रोती हुई तैबा को चली हो। जब ले के चलो गोरे गरीबा तो जनाजा कुछ खा तुम मदीने की मेरे मुँह पे झड़ी हो। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। ऐ काश मोहल्ले में जगह मिली हो, मोहल्ले में जगह मिली हो। और महफूज सदा रखना शहाबे अदबों से, महफूज सदा
रखना साहबे अदबों से और मुझसे भी सरजद न कभी बे अदबी हो और मुझसे भी सरजद न कभी बेअदबी हो। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या नूरुल्लाह। अब मैं हमारे गुलफिशा मस्जिद के इमाम साहब से कहूँगा कि कुछ हमें दीन की थोड़ी सी तालीम दें और दिल बागे मदीना बना दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि अजमाइन सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद हमारे मेज़बान मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अशरफ साहब के घर पर 12 रोज़ा ख़त्म कुरान के हवाले से महफ़िल मुक़द्दसा नमाज तरावी की सूरत में होती रही और आज ख़त्म कुरान की महफ़िल है। मुझसे कबल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हबीब अत्तारी मद्दज़िलुल आली ने बहुत खूबसूरत दिल नशीं और दिल में उतर जाने वाले अंदाज के साथ हमें पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से जो कुरान और सुन्नत की तालीमात मुक़द्दसा है उनसे आगाह किया। दुआ है कि जो उनका बयान हुआ हम सबको फर्दन फर्दन मर्दों को औरतों को अपने अपने दायरे में रहकर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब हमारी जो माशरत है इस्लामी, हमारी जो ख़ानदानी सकाफ़त व तहज़ीब है उसके हवाले से हमें शदीद चैलेंजेस का सामना है और हमें उन वाक़यात का, उन हक़ाइक़ का इदराक करना चाहिए कि जिनका सामना हमारे बच्चों और बच्चियों को है, जिन मुश्किलात का। यानी जो इस वक्त हमारी महफ़िल में जो 40 साल के हजरात बैठे हुए हैं, 30 साल के बैठे हुए हैं, इससे ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनको 20 साल की उम्र में या आज से 20-25 साल पहले इतनी सख्त मुश्किलात का सामना नहीं था जितनी सख्त मुश्किलात का सामना इस वक्त हमारी नई नस्ल को है और वो एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं कि हम हज़ार उससे निकलना चाहें तो अभी कोई सूरत नज़र नहीं आती। यह हमारी जो कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं
वो रहमत वाली तालीमात हैं, हमदर्दी वाली तालीमात हैं, गमख्वारी वाली तालीमात हैं। लेकिन मगरबी बालादस्ती ने और दुनिया के ऊपर उन्होंने जो कब्ज़ा किया है, तो उन्होंने जो निज़ाम हमारे घरों के अंदर फेंका है, हमारे माशरत के अंदर जो निज़ाम मुंतकिल कर दिया है, अब उसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह उनकी यलगार से अपने आप को महफूज कर सकते हैं, ये एक सवाल है और इसका जवाब हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि किस तरह उनको दीनी अक़दार में दायरे के अंदर रखा जाए। अपनी तहजीब व सकाफ़त, अपनी हमदर्दियाँ, वो जो बुज़ुर्गों का अदब है, एहतराम है, उनके मुंह से अगर आवाज़ निकले, पुकार निकले, तो वो ख़त्म होने से पहले बच्चे उनकी खिदमत में हाज़िर हो जाएं, तो ये किस तरह हम अपनी इस तहजीब को वापस ला सकते हैं। तो कुरान करीम में इस हवाले से एक उसूल अता फरमाया है। रब कायनात ने दुनिया में बुनियादी तौर पर दो ही कौमें, एक मुसलमान कौम है, एक काफिर कौम है। अब वो किसमें अलग है, कोई यहूदी काफिर है, कोई ईसाई काफिर है, कोई साबी काफिर है, कोई दहरिया है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, मुख्तलिफ। मुसलमान कौम एक ही है और इसको इन तमाम तर, चाहे वो मगरबी कुफार हों, चाहे वो मशरक़ी कुफार हों, उनने इस हमारी तहजीब व सकाफ़त को इसके ऊपर यलगार की हुई है। उनके नज़दीक इंसान बस वो है कि जो काम कर सकता है। उनके नज़दीक इंसान की तारीफ क्या है कि वो जब तक एक पुर्जे की तरह मशीन का हिस्सा बनकर चल रहा है, तो वो इंसान है, उसको कदर दो, उसका एहतराम करो, उससे मेहनत करवाओ, उससे मेहनताना वसूल करो, और जब वो काम काज के लायक और काबिल ना रहे तो उसको उठाकर कहीं महफूज जगह पे मुंतकिल कर दो। और अब ये जो पिछला कोरोना वायरस की जो तहरीक चली है, जिसमें तसन्नो भी थी, जिसमें कुछ हकीकत भी थी और बनावट भी थी, उसमें एक जहन ये जो आश्कारा हुआ वो ये कि इन लोगों ने ये फैसला किया कि जो 60 साल के ऊपर के जो लोग, जिनको हम घर में बिठाकर उनके खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, इनको ठिकाना लगा दो। लिहाजा वो लोग जो मगरब से आए, उनसे जब पूछा गया, जब इस मरज़ के अंदर शिद्दत थी, कि आपने क्या महसूस किया वहाँ, तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ बस ये सामने सवाल था कि जो 60 साल के अंदर के लोग हैं उनको बचाओ, इसके ऊपर के अगर बीमार हो गए तो ठीक है, ठीक हो गए, वरना उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी, अब उनको अपने अंजाम की तरफ जाने दो। लेकिन इससे नीचे नौजवान तबका जो कमाएगा, जो मेहनत करेगा, उसको बचाओ, उसको महफूज करो। ये बाकायदा एक इंटरनेशनल जो इस वक्त दुनिया को कमांड करने वाले बिल गेट्स वगैरह जैसे लोग जो है, उन्होंने ये फलसफा दिया है इंसान को और उसको फैलाया है, उसको फैलाया है। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि किसी भी, अच्छा हमारे यहाँ इंसान की ये कि हमें बच्चों को पालना होता है, तो वो हमारे ऊपर फर्ज है, उसमें बाप की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है। और मगरब में आप जाएं तो ज्यादा जिम्मेदारी माँ की है, बाप को इतना जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता वहां मगरब के अंदर। हमारे यहाँ दोनों की बल्कि बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है। हमारे यहाँ जो कुरान करीम बयान करता है कि जो माँ है और जो बच्चा है, बच्ची है, उसके जो माली और इक्तिसादी तमाम तर जिम्मेदारियां हैं वो बाप के कांधे पर है। और बाप की फजीलत का एक पहलू ये है कि वो इन तमाम लोगों की जो है वो सरपरस्ती करता है, माली और माशी तौर पर उनको हर चीज अपने मकाम तक पहुंचाने का वो जिम्मेदार है और उसके ऊपर फर्ज रखा गया है। या जिंदगी का दूसरा हिस्सा जब बुढ़ापा आ जाता है, तो इन दो वक्तों में इस्लाम ने संभालने के हवाले से कुरान करीम के अंदर बहुत ज्यादा नुमायां तालीमात दी। अब हमारे यहाँ तो उस वक्त खिदमत असल मरहला शुरू होगा कि जब बाप बीमार चारपाई पे हों,
बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र खुद एक बीमारी, बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। अब उस वक्त उनकी खिदमत का जो मरहला आता है वो अहम तरीन मरहला। आइए हमें कुरान करीम उस हवाले से जो सूरह बनी इसराइल है उसमें रब्बुल आलमीन ने क्या हिदायत फरमाया, वाहफिद, जब तुम्हारे सामने दोनों वालिदैन या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो वला तकुल्लाहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा। अब सिर्फ बोलने का अंदाज कुरान करीम है कि आप हर तमाम औलाद, वो लड़का है लड़की है, वो बड़ी औलाद है छोटी औलाद है, सबको एक दायरे में रख दिया कि जब आपने वालिदैन से गुफ्तगू करनी है तो आपके तकल्लुम के अंदर शिद्दत नहीं होनी चाहिए। आप अदब से बोले, झिड़केंगे नहीं, उफ नहीं करेंगे। उन्हें हुक्म दिया, बाहर शिद्दत की गर्मी है, जाओ बेटा जाके ये चीज लेकर आ जाओ, आप उफ कह के कहें कि मैं ये अभी नहीं ले सकता, इससे भी कुरान करीम ने रोक दिया कि आपके पास ये इख्तियार नहीं रहा। आप हिम्मत वाले हैं, जवान हैं, आप धूप में निकल सकते हैं, आप सर्दी में निकल सकते हैं, बारिश में निकल सकते हैं, आप निकले बाहर। आपको आपकी वालिदा माजदा हुक्म दे रही हैं, आपके वालिद आपको कोई काम करे, आप उफ कह के टालने की आपके पास गुंजाइश नहीं। ये अदब है, ये तहजीब है हमारी, ये शाइस्तगी हमारी, ये हमारी अकदार है। फरमाया ना उनको झिड़ सकते हो, उफ भी नहीं कह सकते। वकुल लहुमा कौलन करीमा, ये जो दो हस्तियां या इनके ऊपर जो वालिदैन हैं, दादी दादा नानी नाना, ये सब हस्तियां जो हैं इनसे गुफ्तगू करनी है तो बड़ी नरमी के साथ बात करनी है। ये कुरान ने वो चीजें बताई जो फर्ज की सूरत में लाजिम है, ये अगर हम नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होते हैं, हमारे हिस्से में जो है वो गुनाह कबीरा लिखा जाता है। अगर कुरान के इन बताए हुए अखलाकियात को हम अपने घर के अंदर नजरअंदाज करेंगे तो ये तमाम तर हमारे हिस्से में गुनाह लिख दिया। वो फरिश्ता जो गुनाह लिखने वाला गुनाह लिख देगा कि ये एक नाफरमान होगा। उसके बाद वहफिद लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा, अब आपके वालिदैन, आपके सास ससुर और आपके दादी दादा नानी नाना वो बूढ़े हो चुके हैं, अब खुद वो बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते। अब आप जवान हैं, आपके दोनों बाजू के अंदर ताकत, कुव्वत, अपने इन दोनों बाजुओं को उनको उठाना है तो बहुत नरमी के साथ। अब बताइए कि घर से अगर आपने वालिदैन को मगरबी माशरत के मुताबिक जो है वो 20 किलोमीटर दूर किसी घर के अंदर छोड़ा हुआ है तो आप ये सादत कैसे हासिल करेंगे? ये सादत उस वक्त हासिल कर सकते हैं कि जब घर के अंदर वो बुजुर्ग मौजूद है, तब हम उनको बैठा सकते हैं, उठा सकते हैं, और उनको घर से ही निकाल दिया तो हमारे ऊपर मगरबी तहजीब की यलगार है या नहीं? बहुत बड़ी यलगार है। लिहाजा हमारी तहजीब अलग है, उनकी तहजीब अलग है। हमें अपनी तहजीब को बचाना है, किस अंदाज से बचाएंगे, किस तरह से बचाएंगे, ये सवाल हो सकता है। अब आप देखिए कि जो हमारे जो मगरबी तहजीब से मुतासरा जहन वाले स्कॉलर है, वो हमारी बच्चियों को, हमारी बहू को, हमारी बेटियों को ये मैसेज देते हैं कि भाई बहू के ऊपर कोई लाजिम नहीं है कि वो अपनी सास की खिदमत करे। अभी हजरत ने पड़ोसी के हुकूक जो बयान किया आपने सुना, पड़ोसियों के हुकूक, या पड़ोसी जो है वो वालिदैन तो नहीं होते, पड़ोसी तो कोई अजनबी हो सकता है, आपका उससे कोई रिश्ता भी नहीं है, सिर्फ पड़ोसी होना एक रिश्ता है। तो फरमाया कि वो शख्स मुसलमान नहीं कि जो खुद पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रहे। तो आप बताइए कि पड़ोसी के घर में खाने का मुतालबा हो रहा है ना, तो आपको यहाँ अखलाकियात के मैदान में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप पेट भर के सो जाए, पड़ोसी भूखा हुआ तो भूख कैसे मिटती है? रोटी से मिटती है, सालन से मिटती है। जैसे हजरत ने वो हदीस पाक सुनाई कि जब शोरबा तैयार करो तो उसमें एक आध प्याला पानी का इजाफी डाल दो ताकि अपने पड़ोस के यहाँ तोहफा बोई दो और मोहब्बतें बढ़ाओ, मोहब्बतें। तो ये तो आपको इस्लाम आपकी एक घर की खातून को जो है, एक बहू और बेटी को अपने घर नहीं अपने पड़ोस के घर के हवाले से ये कुरान तालीम दे रहा है, रसूलुल्लाह की जुबान तालीम दे रही है। और हमारा एक मजहबी स्कॉलर कहे कि जी किसी बहू के ऊपर जो है
वो सास की खिदमत करना जरूरी नहीं है। क्या बात करते हो भाई, ये इस्लाम अखलाकियात का दीन है, ये खिदमत वाला दीन है। इसमें खिदमत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वातीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये मर्द जो है इनको हमारा बाप है, भाई है, शोर है, वो महाज पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी नेकियां उनके हिस्से में आती हैं, वो शहीद होते हैं, वो गाजी होते हैं, वो मुजाहिद होते हैं। या रसूलल्लाह, ये सवाब तो हम नहीं हासिल कर पाएंगे। प्यारे आका ने फरमाया कि तुम घर में रहकर जो उमूरे खानादारी अंजाम देती हो, उन उमूरे खानादारी की बरकत से अल्लाह तुम्हें शहीदों और गाजियों का सवाब अता फरमाता है। अब मोमिन की क्या शान है, हर हर जगह उसके लिए तसल्ली ही तसल्ली। अब सवाल वो है नौजवान नस्ल के हवाले से कि क्या हम सिर्फ तकरीर कर लेंगे तो इससे ये माशरा तब्दील हो जाएगा? क्योंकि ये किसके हाथ में नहीं है, मौलवी साहब के हाथ में भी है, पीर साहब के हाथ में भी है, बुजुर्ग के हाथ में भी है, औरत के हाथ में भी है, बच्चे के हाथ में भी है, मर्द के हाथ में भी है। और आज कई नौजवान नस्ल को, पहले बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड में जाया करते थे, दोस्त होता तो जाते थे, अब तो वो ग्राउंड में जाके खेलने की सिलसिले ही खत्म होते जा रहे। पहले तफरी की चंद एक अकसाम थी, अब तो एक यलगार है, एक तूफान है, एक सैलाब उमड़ा हुआ है, और आप इससे कोई भी दामन नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह किसी भी कौम की हालत को नहीं बदलता। हमें यहां ये याद रखना चाहिए, इस्लाम ने ताकत हासिल करके, नबियों ने ताकत हासिल करके, कुव्वत हासिल करके, ये उसूल है वो, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम अपने हालात को बदलना चाहते हैं, हम अच्छे बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी औलादें नेक, सआदतमंद और फरमाबरदार हो। तो अब इस निजाम को, हमारे पास तो कोई भी चाबी हमारे पास नहीं है कोई चाबी आपके पास? कुछ भी नहीं। किसके पास है चाबी? बिल गेट्स के पास है। किसके पास है? किसके पास? क्या मना करेंगे आप इनकार कर सकते हैं कि जी नहीं, ये इसमें हमारा को अमल दखल है? नहीं। उसने कुव्वत हासिल, उसने क्या हासिल की? कुव्वत हासिल की है। ये कुव्वत है। ये क्या है? कुव्वत। मीडिया है कुव्वत। इस कुव्वत को जिस अंदाज से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कर रहे, जिस अंदाज से ज़हन को फेरना चाहते हैं फेर रहे। इस्लाम ने जो मादी कुव्वतें हैं उनको अपने हाथ में लिया। उसमें किसमें लिया? अपने। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह से निजाम को बदला? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हाजा रहमतुम मिन्ना। ऐ यूसुफ, एक वक्त वो था जब आप जेल के अंदर थे, और अब आप मुल्क के मिस्र के तमाम फैसले आपके हाथ में। ये हमारी रहमत, ये हमारी क्या है? रहमत। तमाम गल्ला आपके हाथ से तकसीम हो रहा है, तकसीम हो रहा है। लोग आ रहे हैं, काफिले आ रहे हैं गल्ला लेकर। ताकत को अपने हाथ में ले, कुव्वत को अपने हाथ में ली। कुव्वत के बगैर आप कुछ भी अपना नहीं बचा सकेंगे, याद रखिए। चाहे 1000 आप कहें कि जी हम दीनदार हैं, जब आप तक आपके हाथ में कुव्वत नहीं है तो कुछ भी नहीं, बेअसर है, बेअसर। उसके बाद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की शख्सियत को ले लें, अपने आका मौला हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें। मक्के के अंदर प्यारे आका हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी, ईमान और सहाबा को हुक्म दिया हिजरत करो। मदीने में हुजूर तशरीफ ले गए, मदीने में इस्लामी रियासत को मजबूत किया अल्लाह के रसूल। खंदकें खोद के मजबूत किया। खंदक खोदी या नहीं खोदी? हमारे आका ने खंदक खोदी या नहीं? इस्लामी माशरत और तहजीब और अक़दार को बचाने के लिए आप सब मदीने पाक से जो लोग होके आए हैं, और अल्लाह फिर दोबारा दरवाजे खोले, अल्लाह क़यामत तक खुला रखे दरवाजे। अल्लाह जालिमों के जो है चुंगल से इन मुकद्दस मुकामात को महफूज रखे। कितना अच्छा लग रहा है कि रमजान पाक में मुसलमान हरमैन तय्यबैन के अंदर मौजूद हैं। जिनको नसीब हुआ, सुबहान अल्लाह, अल्लाह हम सबको नसीब फरमा। आप मुझे बताएं कि मदीना
मस्जिद नबी से खंदक कितनी दूर है? सबा मसाजिद कितना दूर है? आप अगर मस्जिद नबी से चलेंगे तो महज 15 मिनट नहीं लगते पैदल। तो अब इस तमाम तर मेहनत के अंदर अल्लाह के हबीब ने निजाम को तब्दील करने के लिए कुव्वत को अपने हाथ में लिया। ये कुरान करीम का एक बहुत बड़ा पैगाम है और नबियों और रसूलों का पैगाम है। अल्लाह ताला हमें अपनी सकाफत, अपनी माशरत, अपने खानदान और अपने मुल्क को, कौम को वो जो कुदरत का अता करदा निज़ाम है, उन सब निज़ाम को साथ लेते हुए जो है वो तब्दीली लाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज इत्तेफाकन जो भी मौजू ज़हरे बहस या इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं, जो आपने अब्दुल हबीब भाई के से भी सुने और इमाम साहब ने भी आप लोगों के सामने पेश किए। इस वक्त ज़माने के अंदर ज़ाहिर बहुत ज़्यादा बेराहवी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम जो अपनी औलादों को पाल कर ये समझते हैं कि ये हमारा असासा है, हम उसको खोना नहीं चाहते। इसी उसके ऊपर ब्लॉक 6 फेडरल एरिया मस्जिद इब्राहिम के अंदर इस मसले पर गुफ्तगू हुई और इस पर काफ़ी आपस में मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद जो है वो एक फ़ैसला किया गया कि हम एक सिलसिला शुरू करें। वैसे तो मस्जिद बहुत सारी कामों की जगह है जो कि हम समझते हैं कि सिर्फ जाएं और नमाज़ पढ़ के वापस आ जाएं। ये मस्जिद जो है वो बहुत सारे काम कर सकती है और करने चाहिए उसको। इसी मामलात को देखते हुए एक सिलसिला हमने शुरू किया, क्योंकि हर घर में बेटियां भी मौजूद हैं, हर घर में बेटे भी मौजूद हैं और इस बात के ऊपर हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि जी मेरे घर में सहीउल अकीदा बहू आए और हर बेटी वाला ये जहन रखता है, सोच और ख्वाहिश रखता है कि उसको एक सहीउल अकीदा दामाद मिले जिससे उसकी नस्लें जो हैं वो महफूज रहें। हम अपनी दुआओं के अंदर ये चीज़ भी शामिल रखते हैं कि अल्लाह हमारी नस्लों को गुस्ताखे रसूलों से महफूज फरमा। और ये दुआएं करने से अल्लाह ताला काम बना देता है, लेकिन इसके साथ अमल भी ज़रूरी है। इसी उसके अंदर हमारी मस्जिद कमेटी ने एक ज़ेली कमेटी बनाई और उसके अंदर एक सिलसिला शुरू किया सिर्फ सुन्नी हजरात के घरानों के लिए कि जी आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा कमेटी की काम कर रही है कि जी हमारे पास लड़कियों के भी रिश्ते हैं, हमारे पास लड़कों के भी रिश्ते हैं और हमें नहीं पता होता हमारी इस सिलसिले के अंदर इस रिश्तों के हवाले से एक काम माशाल्लाह चल रहा है और हम उसके ऊपर जो है वो ये तमाम चीज़ों को पूछते हैं लड़कों वालों से भी और लड़की वालों से भी कि वो सोमो सलात के पाबंद हैं, किस सिलसिला से, किस पीर साहब से किस सिलसिले में बैत हैं, क्या मामलात हैं, क्या नहीं है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जी हमारी बेटियां ऐसे घरों में जाएं जहां पर जो है वो गुस्ताख हों, बेदीन लोग मौजूद हों। इसी तरीके से बहुत सारे बेटी वाले भी ये चाहते हैं कि जी हमें ऐसे घराने मिलें जहाँ से हमारी सिलसिला, हमारी मोहब्बतें, हमारा मसलक, हमारा अक़ीदा, हमारी नज़रियात जो है वो मिलते रहे। तो इसमें जो है वो अशरफ भाई इस बात को जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने हमसे इस सिलसिले में रब्ता किया, अपनी बेटियों के सिलसिले में भी रब्ता किया, अपने बेटों के सिलसिले में भी रब्ता किया, ठीक है ना। उमूमन ये बातें हम जब किसी के घर रिश्ता लेकर जाते हैं तो हम उनसे नहीं पूछ पाते कि भाई आपके घर का माहौल क्या है, आप लोग कौन हो, आपका मसलक क्या है, आपका अक़ीदा क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इब्राहिम ब्लॉक 6 फेडरल एरिया ये काम फ़ी सबीलिल्लाह कर रही है, क्योंकि हम जो है वो अपने बच्चों की मुस्तक़बिल भी और आखिरत भी संवारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में अगर किसी को भी अपनी बहन बेटी के लिए, अपने भाई बेटे के लिए कोई मामलात की ज़रूरत हो तो अशरफ भाई से रब्ता कर लें,
ठीक है ना अशरफ भाई, हम तक आपको पहुंचा देंगे और इस पे कोई उजरत नहीं है, कोई हम आपसे कुछ पैसे नहीं मांगते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अभी हमने कुछ अरसे पहले ही तकरीबन 2 महीने पहले शुरू किया था और माशाल्लाह इसमें जो है वो हमें खुशी होती है उन लोगों को देखकर जो कि ये चाहते हैं कि जी उनकी बेटियां या उनके बेटे जो है वो अच्छे घरानों में, सही उल अकीदा घरानों में उनसे उनका एक ताल्लुक़ कायम हो। जज़ाकल्लाह। इस सिलसिले में कोई भी अगर आप लोगों को राब्ता करना हो तो अशरफ भाई से कर लीजिएगा, वो हम तक आपको पहुंचा देंगे। अस्सलामु अलैकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए मिलकर वस्फ़ पाक रहमतुल्लाहि तआला की मनक़बत पढ़ते हैं। अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर। शाह जिला ओ पीर पीरा, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर। ओ मीर मेरा ओ पीर पीरा, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर। थर थराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से, जिन्नात तेरे नाम से। थर थराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से, हाँ जिन्नात तेरे नाम से। है तेरा वो दबदबा, है तेरा वो दबदबा, है तेरा वो दबदबा, है तेरा वो दबदबा। या गौसे आज़म दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर। शाह जिला ओ पीर पीरा, शाह जिला ओ पीर पीरा। अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर। शाह जिला ओ पीर पीरा, ओ मीर मीरा। अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर, अल-मदद या दस्तगीर। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार। अपने मंगतों पर एक बार हमने झोली फैलाए बड़ी देर से, मेरे मेरा हमने झोली है फैलाए बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी। तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी। हाँ लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो। मंगतों की झोलियाँ भर दो, कासा सबका पंजतनी खैर से। अंत नूरुल्लाहि फजरन जिता बअदल उसरि युसरन, रब्बुना अअलाका क़दरन या इमामल अंबियाई, या हबीबी या रसूलल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तुम मदीने में बुलाना, अपना जलवा भी दिखाना, कलमाए तैयब पढ़ाना,
अपने कदमों में सुनाना अज तूफ़ैल गौसे आज़म गंज बख्श फैज़ आलम सदकाए इमाम आज़म दूर हो हम सबके रंजो गम या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। तमाम बाप तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक या हन्नान या मन्नान या बदियस समावाति वल अर्द या दल जलाली वल इकराम या हय्यु या कय्यूम। बारी ताला इस महफिल पाक को, इस खत्म पाक की इस महफिल को जो तरावियाँ पढ़ी गई यौम अव्वल से लेकर आज 12वीं रात तक, सबको एक एक लफ्ज़ कुरान पाक बशमूल ज़ेर ज़बर पेश के सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लो। पढ़ने वाले सुनने वाले सबका पढ़ना सुनना कबूल फरमा ले। आज की इस महफिल पाक की इब्तिदा से लेकर अब तक तमाम घड़ियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जितने भी हम मर्द औरतें इस वक्त दुआ में शरीक हैं, ज़िंदगी भर में जो हमसे नेक काम हुए हैं सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और सारी ज़िंदगी की नेकियों का हदिया तोहफ़ा हम तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना चाहते हैं। तो हमारा हदिया तोहफ़ा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी शान के मुताबिक इनायत फरमा दे। हुजूर करीम के वास्ते वसीले वालिदैन करीमैन औलाद अज़वाज अहल बैत असहाब खुलफा उम्मत अंबिया सिद्दीकीन शौहदा सालिहीन के मुक़द्दस घराने हुजूर सईद गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी ख्वाजा दाता फरीद निज़ामुद्दीन बदरुद्दीन कुतुबुद्दीन शेख मारूफ करखी शेख अहमद कबीर रिफाई शेख महबूबुद्दीन सैलानी इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान तमाम औलिया अब्दाल अख्ताब औताद सलातीन औलिया साहब कहफ तमाम इनाम याफ्ता कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले आ चुके, जितने मौजूद आएंगे, सबको पूरी उम्मत को जिनके घर में ये ख़त्म कुरान हुआ है, इस घराने से जितने लोग दुनिया से चले गए सबको दर्जा बदर्जा, हमारे माँ बाप को दर्जा बदर्जा इसका सवाब इनायत फरमा दे। इलाही आलमीन इनाम याफ्ताओं की खूबियों से और कमाल जमाल से हिस्सा अता फरमा। इनाम याफ्ताओं के साथ हमारा हशर फरमा। इनाम याफ्ताओं के सदके तुफैल हमारी, हमारे माँ बाप की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले आ चुके, जितने मौजूद हैं, जितने आएंगे, सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। अशरा मग़फ़िरत की दूसरी रात है, 12वीं शरीफ है। या अल्लाह सबको अपनी रहमत से बख्श दे, सब पर करम कर दे, फजल कर दे, रहम कर दे, गुनाह सबके माफ़ कर दे, गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अज़ाब क़ब्र और अज़ाब दोज़ख से छुटकारा अता फरमा। बतक़ाज़ाए बशरियत हमसे जितने गुनाह हो गए तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं। सच्ची तौबा करने वालों का सदका, सच्ची माफ़िया मांगने वालों का सदका हमारी माफ़िया, हमारी तौबा सच्ची बना दे। हमें हमारी नस्लों को, पूरी उम्मत को 5 वक्त का बाजमात नमाजी बना, नेक बना, परहेजगार बना, वालिदैन का फरमाबरदार बना, सच्चा आशिक रसूल बना। नेकियां करने, नेकियों को फैलाने, बुराइयों से बचने, दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला हमसे हमेशा के लिए राजी हो जा। जितने बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, जिंदगी मौत की कशमकश में, कैंसर, कोरोना, जानलेवा अमराज में, उन तमाम को भी, और जिनके लिए खास दुआओं का कहा गया, हम सब के लिए भी, बिलखुसूस हमारे हाफिज साहब के लिए, हमारे सामे साहब के लिए, इनके माँ बाप के लिए, साहिब खाना के लिए, और ऐ अल्लाह हम सब के घराने वालों के लिए, हम सब के ज़ात के लिए,
हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे मुरब्बी, हमारे शयूख के लिए, सबके लिए दुआ है, सबको शिफा कामिला आजला नाफिया अता फरमा। हम सब की, हमारे घर वालों की, हमारे आका के सारे मानने वालों की ज़िंदगी में अमन, आफियत और सलामतियाँ मुक़द्दर फरमा दे। दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, बग़ैर मोहताजी की ज़िंदगी अता फरमा, दायमी आफियत अता फरमा, ज़वाल नेमत से बचा, आफियत के छिन जाने से बचा, तंदुरुस्ती, पाक दामनी, अमानतदारी, खुश अखलाकी और तेरी तकदीर पर राज़ी रहने वाला बना। बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरे वक्त, बुरे दोस्त और बुरे हमसायों से बचा, बुरे अखलाक, बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से बचा। या अल्लाह, हमारा जिक्र बुलंद कर, हमारा बोझ हल्का कर, हमारा हर काम दुरुस्त कर, हमारे हालात की इस्लाह फरमा, हमारे भाईमी ताल्लुकात अच्छे कर दे, हमारे अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे दिलों को इल्म हिकमत का नूर अता फरमा, दीन इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह, अपने खजानों से रोजी अता फरमा, हलाल तय्यब बरकत वाली रोजी अता फरमा। मालिक, हम रिस्क की बड़ी तौहीन करते हैं, ख़ास करके किसी दावत पे जाते हैं तो हम रिस्क बहुत ज़ाया करते हैं, आधी आधी प्लेटें छोड़ देते हैं, रिस्क की बेहुरमती होती है, फिर यही रिस्क नालियों में जाता है, गटरों में जाता है, टबों में जाता है। तेरा ऐलान है, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। मेरे बंदो, अगर तुमने मेरी नेमत की नाशुक्री की, नेमत की तौहीन की, तो मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। या अल्लाह, यकीनन रिस्क की तौहीन का अंजाम तो यही होना चाहिए था कि हमारे गले से एक दाना भी न उतरता, लेकिन तेरा एहसान है कि तूने ऐसा नहीं किया। हाँ, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाक के जरिए, नलकी के जरिए उनके लिक्विड जा रहा होता है, बाज़ औक़ात गले में सुराख कर कर उन्हें लिक्विड दिया जा रहा है, बाज़ औक़ात पेट में सुराख करके दिया जाता है। तो या अल्लाह, हम सबको इस बात का एहसास पैदा कर दे कि एक दाना भी हमसे अनाज का ज़ाया ना हो। आज तक ये बहुत ज्यादा जुल्म कर चुके हैं, हम बहुत ज्यादा जुल्म कर चुके हैं अनाज की बेहुरमती करके। या अल्लाह, माफ कर दे और आइंदा इसका एहतियात करने वाला बना, और अपने खजानों से हमारी झोलियां भर दे। इतना खजाना अता फरमा के मदीना मक्का भी देख कर आ सके। या अल्लाह, जो कर्जदार है उनके सर से कर्ज का बोझ उतार दे, जो बे औलाद उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा दे, जो बे रिश्ता है उनको नेक रिश्ते अता फरमा दे, जिनकी रकमें फंसी उनकी रकमें निकलवा दे, जो मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफ है, खानदान में इख्तलाफात है, दूर फरमा दे, रूठों को मना, बिछड़ों को मिला, लापता लोगों का पता दे, बेकसूर कैदियों को रिहाई दे। बारी ताला, जो कुछ हमने अभी ईसा अलैहिस्सलाम के, इसके अलावा भी तेरी रहमत से 3 कुरान मजीद, लातादाद कलमा शरीफ, लातादाद सूरह यासीन, लातादाद दुरूद शरीफ, मरूमीन के लिए खास, जिनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम का कहा गया है, जनाब हाजी यूसुफ हाजियानी जुबैदा भाई, और हाजी मोहम्मद हनीफ, हाजी इब्राहिम महमूद भाई, हाजी अब्दुल करीम हाजियानी हलीमा भाई, आयशा भाई, अय्यूब गनी, खैरुन भाई और शाइना भाई, इन सब के लिए दुआ है कि या अल्लाह, इन सबको भी खुसूस का सवाब पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल दावातना या मुजीबत दावात, इस्तजीब दुआना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जो कुछ मांग सके अपने फजल से अता कर दे, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।